दोस्तों, आज 11 अगस्त 2022 की तारीख है और आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इसी पावन पर्व पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अब आते हैं आज की सच्ची घटना पर। आज की हमारी सच्ची घटना में एक माँ बेटे का लगातार 28 साल का दुख है, दर्द है और जिस दुख दर्द को सुनकर आप रो देंगे और आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना में दो हैवान भी हैं जिन्होंने एक 12 साल की बच्ची के साथ लगातार कई दिनों तक बलात्कार किया। अब आते हैं अपनी सच्ची घटना पर। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है शाहजहाँपुर और आज की हमारी ये सच्ची घटना इसी ज़िले से है। एक बेटा, लगभग इसकी उम्र 25 से 26 साल हो चुकी है और ये हमेशा अपने माँ बापों से पूछता है कि मेरे असली माँ बाप कौन हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों अपने माँ बाप से इस तरह की सवाल करता है। दोस्तों, जब ये मोहल्ले में निकलता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो जितने भी लोग होते हैं वह इससे कहते हैं कि तू अपने बाप की औलाद नहीं है, तू एक नाजायज़ औलाद है, तू दूसरे धर्म का है। इस तरह की इससे बातें कहते हैं कुछ लोग और वह उसे बिल्कुल समाज में जीने नहीं दे रहे हैं और वह बहुत दुखी रहता है। उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की है और एक दिन उसने, लगभग 2020 का समय चल रहा था, आज से 2 साल पहले की हम आपको बात बता रहे हैं। 2020 में उसने अपने माँ बाप से कहा और वह बाज़ार से जहर खरीद कर लाया और अपने माँ बाप से कहा कि अगर तुमने नहीं बताया कि मेरे असली माँ बाप कौन हैं तो मैं यह जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगा। दोस्तों, अब उसके माँ बाप परेशान हो गए और सोचने लगे कि अगर इसे नहीं बताया तो शायद ये जहर खा लेगा और मर जाएगा। इसके बाद फिर उसके माँ बाप ने उसकी माँ का उसे पता दिया और वह अपनी माँ के पास पहुँचता है। दोस्तों, जब वह अपनी माँ के पास जाता है, उसकी माँ लखनऊ में रहती थी और माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है कि माँ बताओ मेरा असली बाप कौन है। अब पहले तो वह माँ भी अचंभे में थी कि ये कौन है, कैसे है, लेकिन फिर जब वह बताता है कि मेरे माता पिता ने तुम्हारा एड्रेस दिया है और उन्होंने तुम्हारा पता बताया है, तो वह चौंक जाती है और उसे देखकर रोने लगती है। और जब वह बहुत ज़्यादा पूछता है तो वो औरत एक महिला उसे एक कहानी सुनाती है और ये कहानी बहुत दर्द भरी है। दोस्तों, इसके बाद जो होता है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वह कहती है कि मेरी उम्र थी लगभग 12 साल और आज से लगभग 2020 से वह 26 साल पहले की अपने बेटे को कहानी सुना रही थी। उसका बेटा भी अब 26 साल का हो चुका है और वह कहती है कि मैं अपने बहन बहनोई के यहाँ उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर गई थी और वहाँ पर रह रही थी और जो मेरी बहन थी वो एक शिक्षिका थी और जो मेरे बहनोई थे वह भी एक शिक्षक हैं और ये दोनों स्कूल पढ़ाने जाया करते थे और मैं उस समय 12 साल की थी और मैं भी वहाँ पढ़ने गई थी। लेकिन जैसे ही मेरे जो बहन बहनोई थे वह नौकरी के लिए बाहर निकलते थे, ड्यूटी के लिए, तभी बराबर में रहने वाले 2 लड़के हमारे घर में कूद आते थे और मैं अकेली रहा करती थी। 12 साल उम्र थी, मानसिक तौर पर भी कमज़ोर थी क्योंकि अभी पूरा विकास नहीं हुआ था और वो लड़के लगातार मेरा बलात्कार करते थे। और जब बलात्कार करने के बाद वह ये भी कहते थे कि अगर तुमने अपने बहन बहनोई से ये बात कही तो तुम्हारे बहन बहनोई को भी मार दिया जाएगा और तुम्हें भी मार दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद कई दिन बीत गए और ये दोनों लड़के लगातार इसके साथ बलात्कार कर रहे थे। फिर अचानक इस लड़की की तबीयत ख़राब होती है और तबीयत ख़राब होने के बाद इसके जो बहन बहनोई हैं वह उसे डॉक्टर पर लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है और ये एक 12 साल की बच्ची है और ये प्रेग्नेंट कैसे है, और अभी तो इसकी कोई शादी भी नहीं हुई है। उसके बाद फिर इसके बहन और बहनोई इससे पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी से मत डरो, हमें बताओ। फिर ये बच्ची इन्हें सारी सच बात बताती है और कहती है कि फ़ला फ़ला जो वो 2 लड़के जब आप चले जाते हैं तो वह घर में घुस आते हैं और मेरे साथ ऐसे ऐसे काम करते हैं। इसके बाद फिर इस बच्चे को निकालने की सोची गई, इसका एबॉर्शन करवाने की सोची गई, लेकिन इस बच्चे को अब डॉक्टर निकाल नहीं सकते थे क्योंकि इसकी जो गर्भवती का जो टाइम था वह 6 महीने तक हो चुका था और अगर इस बच्ची का 12 साल की बच्ची का एबॉर्शन किया जाता तो शायद इसकी जान को भी खतरा था। इसके बाद फिर ये जो बहन बहनोई हैं ये उन लड़कों के घर जाते हैं और उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो दबंग हैं, बड़े लोग हैं, और वह उल्टा इन बहन बहनोइयों पर उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और उन्हें वहाँ से भागने की सलाह देते हैं। इसके बाद ये जो बहन बहनोइयाँ ये अपना शाहजहाँपुर से ट्रांसफ़र करवा कर रामपुर पहुँच जाते हैं, और फिर ये इस लड़की को भी, जो अपनी इनकी साली है और उसकी बहन है, इसकी बहन की, और वह अपने साथ इसे रामपुर ही ले जाते हैं। अब रामपुर में एक बच्चे को जन्म देती है, यह है एक लड़का, और उसके बाद इसकी माँ भी रामपुर पहुंच जाती है, और इसकी जो माँ है वह इस बच्चे को अपने किसी दूर के रिश्तेदार को दे देती है, और वह बच्चा वहाँ पलने लगा। सन 94 की ये घटना थी, और ये जो 12 साल की बच्ची है, ये अपने बेटे को ढंग से देख भी नहीं पाई, और वह बच्चा उससे छीन लिया गया, और वह इसी के किसी दूर के रिश्तेदार को दे दिया गया। अब 94 से लगभग 6 साल बीत चुके हैं, और सन 2000 में इस लड़की की दूसरी जगह शादी हो गई, और इसके माँ बाप ने इससे कहा था कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ, कभी किसी से जिक्र मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब इसके बाद फिर इसकी शादी होती है सन 2000 में। इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, इसके एक बेटा भी हुआ। फिर कुछ सालों बाद इसका जो पति है उसे इसके इस पुरानी घटना के बारे में पता चल गया, और उसने इस पर शक करना शुरू कर दिया, और अपने इस असली बच्चे पर भी शक करना शुरू कर दिया जो इसी से ही पैदा था। अब इसके पति ने भी इसे छोड़ दिया, और ये ना ससुराल की रही ना घर वालों की रही। घर वालों ने भी साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि जब उन्होंने शादी कर दी तो उनका काम ख़त्म। और फिर इसके बाद ये वहाँ से लखनऊ आ गई, और लखनऊ में आकर अपने जो इसका दूसरा बेटा पैदा हुआ था पति से शादी होने के बाद, उसे लेकर ये लखनऊ में रहने लगी। फिर वहीं जो दूसरा बच्चा जो इसके रिश्तेदार को दे दिया गया था, जो रेप से पैदा हुआ था, और 12 साल की बच्ची के जो पैदा हुआ था, ये बच्चा दूसरी जगह पल रहा है रिश्तेदारों में, इसी के दूर के रिश्तेदारों में। अब कुछ रिश्तेदारों की वजह से इस बच्चे को और इसके माँ बाप को मालूम पड़ जाता है कि ये जो बच्चा है ये नाजायज़ है, और ये बलात्कार की एक उससे पैदा हुआ है घटना से। इस वजह से वह कुछ लोगों के, सामाजिक लोगों के पास भी ये बात पहुंच जाती है, और धीरे धीरे फिर पूरे समाज में फैल जाती है। और फिर इस तरह से इस बच्चे को बचपन से ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था लोगों ने, और फिर धीरे धीरे ये 12 साल का होता है, फिर 20 साल का होता है, और फिर धीरे धीरे 26 साल का हो जाता है। और 26 साल पर यह अपने माँ बापों से कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, जहर लेकर आता है बाज़ार से, और नहीं तो बताओ मेरे असली माँ बाप कौन हैं। अब इसके माँ बापों ने भी, जो पाल रहे थे इसे, उन्होंने बता दिया कि फ़लाँ फ़लाँ हमारी एक रिश्तेदार है, उन्हीं के तुम बेटे हो। और फिर ये वहाँ जाता है, और ये इसकी माँ इसे सारी कहानी सुनाती है। ये कहानी अभी तक सुन रहा था। दोस्तों, इसके बाद इस लड़के के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर ये अपने इस माँ की भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि बहुत दुख भरी और दर्द भरी ये घटना थी। और फिर ये अपनी माँ के आंखों के आंसू पोंछता है और कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जितने साल हमने ये सज़ा काटी है, अब उन दरिंदों की बारी है। वह दरिंदे बाहर आराम से आज़ाद घूम रहे हैं, मैं उन्हें सज़ा दिलाकर छोड़ूंगा। और फिर 2020 को ये दोनों माँ बेटे एक होते हैं, और एक होने के बाद फिर ये पुलिस पर जाते हैं, और लगभग 26 साल पहले की घटना को ये पुलिस के आगे रखते हैं। तो पुलिस इनका यकीन नहीं करती, और कहती है कि 26 साल पहले की घटना है, तुम सबूत कहाँ से लाओगे, और हम तुम्हारी कोई FIR नहीं लिख सकते। तकरीबन 1 साल इन्हें पुलिस के चक्कर लगाते लगाते हो गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर ये वकील के पास जाते हैं, और वकील से एक अर्जी लगवाते हैं कोर्ट में। फिर कोर्ट के ऑर्डर से ये FIR दर्ज की जाती है, और 4 मार्च 2021 को ये FIR दर्ज हुई। फिर पुलिस ने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद फिर ये जो 2 दरिंदे थे, एक का नाम है गुड्डू और एक का नाम है नकी हसन, ये शाहजहाँपुर के ही रहने वाले हैं। और फिर इन्हें पकड़ा गया, लेकिन इस महिला को ये पता नहीं था कि इन दोनों भाइयों में से ये बच्चा किसका है। ये जो लड़का अब 26 साल का हो चुका है, ये किसका है। दोस्तों, इसके बाद फिर कोर्ट के एक ऑर्डर पर इन दोनों भाइयों का DNA टेस्ट किया गया, और इस लड़के का DNA टेस्ट किया गया। तो इसमें जो बड़ा भाई है नकी हसन, उसका DNA टेस्ट इससे मिला, और रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आई। इसके बाद फिर इसे जो मेन गुनहगार था, जिसका ये बेटा था, वह तो DNA टेस्ट देकर ही फरार हो गया, लेकिन इसका जो छोटा भाई है वह पकड़ा गया है। लेकिन अब जल्दी ही ये जो
असली गुनहगार है वह भी पकड़ा जाएगा। दोस्तों, इस तरह से एक माँ बेटे ने 28 साल तक यह दर्द झेला, दुख झेला इन दो हैवानों की वजह से, और अब इन दोनों हैवानों को, एक हैवान तो पकड़ में आ चुका है और दूसरे हैवान को भी कानून और कोर्ट जल्द से जल्द कोई ना कोई सज़ा ज़रूर देगा और ये भी पकड़ा जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जो जुर्म होता है वह कभी नहीं छुप सकता, और एक बार को अच्छा छुप सकता है लेकिन बुरा नहीं छुप सकता। और यही चीज़ यहाँ सामने आई कि लगभग 28 साल के बाद भी इन लोगों का गुनाह नहीं छुपा और इन्हें अब जल्द से जल्द कोई ना कोई सज़ा ज़रूर होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।